इलाज जब तक नहीं करेंगे ऐसे कैसे, एक गोली तक हमने नहीं ली, दवाई नहीं ली, आप होकर नाराज़ हो गई हो कि बस मैंने जाना है जाना है। अम्मी की हालत ये है कि कल से इतना परेशान है, रो रही है। जी जी, ये खुदा ही जानता है। बनी हुई है, अल्लाह पाक करम फरमाए। जी अब जी, तो वो भी परेशान हो गए कि यार कि ये क्या हमारे घर में आके बैठ गए। टेस्ट नहीं हो रहा। अगर हमें काश पहले पता होता ना कि वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके हमें यही कुछ बोला जाए। मैं इतना तो टेंशन में आ गई हूँ जो ना ही मैं इलाज कर सकती हूँ, ना ही मैं को कोई समझ आती मैं करना तो क्या। अस्सलाम वालेकुम और सब देखने वाले कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक और हमारे घर में सब ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अम्मी और फरमान और इस्तियाना रिजवाना वहाँ पे गए हुए हैं लाहौर में। तो MRI टेस्ट जो है ना वो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। वो शरबत दे दे के जो है ना हम वो थक चुके हैं, लेकिन फिर भी इस्तियाना को सुकून नहीं आ रहा। और MRI टेस्ट जो है ना बड़ी मुश्किल हो रहा है ये करवाने के लिए। तो अबू ने बोला है, अबू जान से पूछेंगे, अभी बात कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला हुआ है क्या नहीं हुआ। तो क्योंकि दिन जो है ना काफ़ी हो गए हैं और डॉक्टर जो है ना कहते हैं कि जब तक इसको सुकून नहीं आएगा तब तक जो है ना MRI टेस्ट नहीं कराएंगे। इंजेक्शन जो है ना वहाँ पे मिलते नहीं है। स्टोरों पे भी पता किया और डॉक्टरों से भी रब्ता किया कि इंजेक्शन हो तो लगा दे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इंजेक्शन हम नहीं लगाते हैं, इंजेक्शन है ही नहीं। तो अगर इंजेक्शन लग जाता तो फिर जो है ना वो सुकून आ जाता है, इस्तियाना को टेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। दूसरा तीसरा दिन है वैसे घूम फिर के जो है ना चले जाते हैं। आज भी फरमान से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा आज भी वापस चले गए हैं, टेस्ट करवाने गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बना। ऐसे अबू ने बोला है कि वो शरबतें ऐसे पिला पिला के जो है ना इस्तियाना का दिमाग को ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो जो ना असर न करने लग जाए दिमाग पर। चलो खैर, अबू जान से पूछेंगे जो बात होगी। और अभी मैं आई हूँ वैसे वाला बाड़े में, तो वो भी आप लोगों को शेयर करती हूँ। हसीब गया हुआ है जानवरों को खोलने के लिए। इधर देखें, इधर जो है ना तूड़ी खाल और जो है ना वो क्या होता है टुकड़े मिक्स करके डाल दिए, ऊपर से आटा भी डाल दिया है। और उधर से भी उधर देखे कौवे फिर से तंग कर रहे हैं और गाय जो है ना हसीब लेके आ चुका है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी। आज तो आपने पानी भरना है, राशन लेने जाना है, पानी ख़त्म हो गया है। हाँ जी, समझे? हाँ, आज पानी ले आना, ठीक है? और राशन भी ले आना। आप लोग तो जाओगे मेले पर, है ना? हाँ कहा तो था, पता नहीं। हाँ, आप लोग मेले पर जाओगे, हमने जो है ना आप लोगों के लिए रोटी जो है ना बिल्कुल भी नहीं बनानी, और हमने जो है ना अपने लिए पकानी है। और जल्दी जल्दी से, क्योंकि ऐसी चीज़ बनाएंगे तो जो थोड़ी सी बन जाएगी कि बच्चे जो है ना वो नहीं खाते। हमारे बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि हमने जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाना रोटी। वो जब भी वो मुनीब और कामरान वापस आते हैं वो ये बाइक लेकर चले जाते हैं मेले पर। तो साल में एक बार मेला आता है, कौन सा रोज़ रोज़ आता है। और मज़े की बात तो ये है, आज भाभी जान और इरफान भाई और साके भी गए थे। आज गए नहीं थे? हाँ। अच्छा, आज क्या लेकर आओगे हमारे लिए? मिठाई लेकर आना ताकि हम खा भी सके। पकोड़े लेकर आए, वो देखे। रात वैसे ले आए थे, हमने कहा। अच्छा, कमरान ने ले लिया था, हमने कहा ना लो। हाँ, आपको काफ़ी देर से आए थे ना, कोई और चीज़ होती जो सुबह खा लेते, लेकिन पकोड़े आपको पता है वो पसीनों की वजह से ख़राब हो गए सारे। आज शापर में थे। हाँ जी, चलो ले आओ। और बछड़े देखे आवाज़ें दे रहे हैं, और इधर गधों को भी डाल दिया। हमारी गधा बेचारे का जो है ना बहुत बड़ा दुख है, उनकी बेटी जो है ना अब नहीं रही, वो बार बार जो है ना आवाज़ें देती रहती है। माँ तो माँ होती है, उनको दुख होता है। और इधर भी देखे टुकड़े वगैरह डाल दिए हैं माशाल्लाह, और ये भी खा रही है। और हमारी छोटी सी न्यू बेबी, वाह, ये देखो खड़ी हुई है, ये देख रही है कि मुझे कब देंगे। आप तो नहीं खा सकती, आप तो जो है ना वो दूध पियोगी, नहीं खा सकती, नहीं खा सकती आप। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। ओए अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए इसको। ये देखें क्यूट सी। और ये देखें कौवे जो है ना बार बार तंग कर रहे हैं। हसीब, कौवों का कुछ करो, ये तो सारे टुकड़े इसमें से निकाल के खा जाएंगे। नहीं खाता है। चल, जब बछड़े साहब बांध लेंगे फिर जो है ना बछड़े खुद हिफाजत करेंगे। हाँ।
अच्छा चलो सही है। बस यही जानवर खोलने थे ना? हाँ जी। ठीक है, आप जानवर खोल के जाओ, राशन ले आओ टाइम से, हमने पकाना है फिर। ठीक है। हाँ। बस यही थे और भी हैं? दो खड़ी हैं। दो और खड़ी हुई है। अच्छा उनको खोल आओ, वो भी बेचारी देख रही है। चलो हिम्मत करो, माशाल्लाह हिम्मत करो, हिम्मत क्यों। भाभी जान के पास देखें, भाभी जान बैठी हुई हैं और हसीब अब भी गया हुआ है राशन लेने के लिए, पानी लेने के लिए। जब पानी भरेगा राशन लेगा फिर आएगा। असर की अजान जो है ना कब की हो चुकी है, देर कर देगा। देखिए मेरे लिए पानी भी लेके आना। हाँ जी। और माशाल्लाह मन्नत दे है साकिब की। हाँ जी। अब मन्नतें खत्म हाँ जी। या रहती है एक दो? नहीं यही लास्ट वाली थी। अच्छा ये लास्ट वाली थी। हाँ साकिब पिछली बार मेला था ना तो उस दिन ये पैदा हुआ था हाँ तो नहीं गए थे, इसलिए अभी दे के आए। जी जी रात को ना फिर वैसे तो मेले पे रात को जाते हैं, हमने कहा हम दिन को देनी तो है एक मन्नत, जी। दिन को जाते हैं सुकून से। रात को बहुत रश होता है। हाँ यहाँ पे देखिए औरतें भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं, बच्चे वो सारे यहाँ पे जो है ना रश होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए तो हम अभी अभी मतलब दिन को गए हैं। जी कोई रश भी नहीं था, बिल्कुल सुकून से गए। जी। देखो कैसे पड़ा हुआ है। साकिब क्या खा रहे हो? साकिब मैंने वीडियो बनाई इसकी, पहले उधर बैठा था पैप के साथ तो इतना बातें कर रहा था, इल्ला बिल्ला, कल में भी पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जो है ना मैंने जो ही कैमरा खोला तो ऐसे नज़र पड़ी, भाग के उधर आप लोगों के रूम के करीब पहुंच गया। साकिब क्या खा रहे हो? इधर इधर दिखाओ। जा रहा है अभी भी भाग गया कि कैमरा चला हुआ है। हाँ जी, पता नहीं क्यों डरता है हमारा मिट्ठू। पता नहीं। साकिब इधर आओ, आजा बू पिए, बू पीना है? आजा बू पिए, आ जाओ। क्या हो बात क्या हो? मिठाई खा रहा है, मेले की मिठाई। हाँ जी। अभी मैंने हसीब को बोला है आज मेले पे जाना है, कहता है हाँ हमने मेले पे जाना है। मैंने कहा आप कोई और ऐसी चीज़ लेके आ जाना जो सुबह भी खाएं। ये पकोड़े लेके आ गए, वो तो ठंडे हो गए। तो उसने कहा है हाँ, मैंने कमरान को बोला था, मैंने कहा है कि आज कुछ ना ले जाओ। कमरान ने बोला नहीं मेले पे आए हुए हैं, घर वालों के लिए कुछ न कुछ ले जाएं। नहीं मतलब पिछली बार भी जब गए थे ना वो मिठाई लेके आए थे, जलेबी वगैरह जी। से। इस बार ये पकोड़े लेके आए हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आज इंशाल्लाह आज फिर जाएंगे वो। चलो ठीक है फिर। अभी जो नसीब आ चुके हैं राशन लेके। क्या हो गया? कुछ नहीं कहते, कभी ऊपर है नीचे हैं। तो हसीब राशन लेके आ चुका है, ये देखें गोभी है, गोभी वो लेके आ चुका है और प्याज टमाटर और हरी मिर्चें भी लेके आया है। आलू जो है ना ये देखें, ये सुबह जब बच्चों को बना कर देते हैं ये वही है। तो अभी जो है ना मैं इन्हें काटती हूँ क्योंकि आज जो है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार है सुबह से और सर में दर्द, जिसमें दर्द जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने फरमान को बोला है कि मुझसे जो है ना व्लॉगिंग नहीं होगी, कहता है कि नहीं बड़ी मुश्किल है, वहाँ उधर मैंने जो है ना व्लॉगिंग करनी है, एक वीडियो बनानी है, आपने भी बनाना है। तो जैसे बन रही है बस थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग ना बनाए तो फिर भी हमारा गुजारा नहीं होता। और ये देखे यहाँ पर जो है ना छाबियाँ भी लेके आ चुकी है ज़किया, और इसमें काटती हूँ, काटना स्टार्ट करती हूँ। और ज़किया ने जो है ना हमारे मिट्ठू को उठा दिया, ये देखें कब्बों से डर रहा था। वैसे तो चलाक वो सुनाई देते हो कि हमारा साकिब चलाक है, लेकिन ये देखो कब्बों से डरता है। वाह भाई वाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी मैंने काट ली है और अभी जो है ना मैंने जो है ना मसाले की बुनाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा देर हो जाएगी क्योंकि आप बच्चे जैसे कि आप लोगों को पता है मेले पर जा रहे हो, मैं वीडियो में जिक्र कर रही हूँ बार बार। और वो उन्होंने कहा हमारी रोटी नहीं पकाना, तो उनके लिए आटा नहीं गूंदा। सब्ज़ी जो है ना अबू ने बहुत थोड़ी सी मंगवाई है क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे तो उधर चले जाएंगे और घर के जो छोटे अफराद बात जाएंगे 4-5 बंदे, तो वो जो है ना ये खा लेंगे। 1-1.5 किलो जो है ना हमने गोभी मंगवाई है। गोभी मैंने काट के धो के ले आई हूँ। अभी मुझे देखें मिसाले की हमारी भुनाई हो रही है, देखिए इसको अच्छे से करती हूँ भुनाई, तो फिर इंशाल्लाह। अब भाभी जान ने जो है आटा गूंद के रख दिया है, वो देखिए वो तवी भी धो के रख दी है। अभी गई हुई है भाभी जान लकड़ी लेने के लिए, वो जब आ जाएंगी तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह भाभी जान रोटी पकाना स्टार्ट कर देंगे। इधर से मेरी हांडी भी पक रही है। अबू जान आ रहे हैं घर, क्योंकि चाचू आए हुए थे तो उनके साथ बैठे थे। अबू जान से भी बात करते हैं कि क्या बनना है, क्या कहते हैं, तो इंशाल्लाह। इधर अबू जान आ चुके हैं, लगता है चाचू तारक जो है ना चले गए हैं, है ना? हाँ जी, वो चले गए, अच्छा। वो भी पैसे लेने के लिए आए थे। हर किसी को पैसों देने के है ना उनके पैसे। जी। वो कहते हैं आज मेला है, बच्चे कह रहे हैं मेले पे जाना है, पैसे दी। मैंने कहा अब कहाँ से ले आऊँ पैसे? मैंने सारे हाल हकीकत जब बताई जी, तो फिर चाय पी के चले गए चुप करके। तो क्या करते? हाँ, हमारे इधर से कंडीशन ये टेंशन बताई बनी कि हुई है मैं तो उधार ले लेके तंग आ गया हूँ। वो बच्चे लाहौर में हैं, जी। वो उधार परेशानी बनी हुई है। इधर से किसी कोई खर्चा राशन के पैसे भी नहीं है, जी, तो मैं आपको कहाँ से दूँ? मैंने कहा ये गाय खड़ी हैं आपकी हैं, चाहे मर्जी बेच दो। कहता है यार बेचने के लिए थोड़ी ली थी। जी, मैंने कहा अभी तो नहीं है, फिर वो चला गया। तो घास लिया था ना जैसे, जी, जी, तो वो भी मांग रहे हैं। हाँ, उसने कहा मुझे कहा है उन्होंने कि पैसे उनसे कहो। मैंने कहा दे देंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ। और वो मोहम्मद खालिद, मेरी अम्मी वो सलाम दे रही थी रात को, उन्होंने बात की। मोहम्मद खालिद अम्मी? मोहम्मद खालिद और उनकी घर वाले। तो बात वाले किया करें ना, मोहम्मद खालिद मेरी अम्मी। वो अबू हो गए मोहम्मद खालिद और उनकी घर वाली अम्मी हो गई। वालेकुम अस्सलाम। सलाम दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि हमारे एक बुजुर्ग है, उनका भी सफ़र जो है ना वो, जैसे आप अपनी अम्मी के घर जाती हो ना 3-4 घंटे ला के जाते हैं, उधर भी ऐसे। लेकिन बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं ना, कि वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए जो है ना दुआ करवाना। गर्दन में दर्द हो गया इधर देख देख के। उनके लिए जो है ना दुआ करवाना, तो मैंने कहा इंशाल्लाह दुआ भी करवा दूँगी। इंशाल्लाह दुआएं करते हैं, करते रहेंगे। अल्लाह पाक उनके तमाम मसाइल हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। शिफा कामला अता फरमाए। आमीन। और वो कह रहे थे कि अगर बंदोबस्त नहीं था पहले इस्तियाना को 1-2 महीने सब्र करके बाद में लेकर जाते, कुछ बंदोबस्त कर लेते, तो मैंने उन्हें अपनी सारी वो कंडीशन बताई है कि हमारे चैनल का जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। ऊपर से जो है ना हमने जो थोड़ी बहुत इकट्ठा किया था, हमने कहा ये टेस्ट हो जाएगा, हमें क्या पता था कि उधर जाके जो है ना ये मसला बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। डॉक्टर ने इधर से लेके दिया था कि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाओगे, बस उधर का इलाज हो जाएगा। जी। ये नहीं बताया था कि इतने जो है ना वो काम बिखर जाएगा। जी। हमने तो यही सोचा है कि इधर से किराया खर्चा देंगे, वो सरकारी हॉस्पिटल है, वो चेकअप करेंगे, उधर ही मशीनें होती हैं, उधर ही जो टेस्ट करना है कर लेंगे, फिर दवाइयाँ दे देंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि इतने दिन लग जाएंगे, इतने टेस्ट करवाएंगे, वो बाहर भेज देंगे, फला जगह कराओ फला जगह कराओ। इतने मामला का पता तो नहीं था। जी जी, अभी खुदा ही जानता है। बनी हुई है, अल्लाह पाक करम फरमाए। जी। बस क्या करें, चैनल का भी इधर से मसला बन गया, ये परेशानी बढ़ गई। उधर से भी खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं, आना जाना, रक्षों के किराए, इधर उधर जितने पैसे कल भेजे हैं वो आज क्या कहते ख़त्म हो गए। जी। अब क्या कर सकता हूँ मैं। और अब्बू जान मेरे आए हुए थे सुबह को, आपके साथ चले गए, वो उधर से ही रवाना हो गए थे जिस काम के लिए, तो हुआ या नहीं हुआ? क्या बात है? वैसे चीख रहा है। खेल रहा है, चीख रहा है। हाँ जी, तुम्हारे अब्बू जान भी आए हुए थे और हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो करीब हमसे आए थे उधर, वो भी आए हुए थे जी। उनका कोई काम था। आपके अब्बू से बोला कि इकट्ठे चले, हमने देखा नहीं है जगह। जी जी। बहालपुर शहर में कोई काम था जी। वो मैं मुझसे कल रब्ता किया था उन्होंने, मैंने कहा आ जाएं, चलो एक साथ मिल के वो मिल लेंगे जिनसे मिलना है। जी। वो फिर इधर आ गए, रात को हमारे पास रहे, फिर सुबह उन्होंने कहा कि साथ चलें हमारे शहर में, हमने देखा नहीं है जगह। जी। फिर मैं उनके साथ गया, वो जगह ढूंढ के दी जी। उनसे मुलाकात करवाई जिससे मिलना था। माशाल्लाह। फिर वो काम जो करना था वो हुआ तो नहीं है। जी। वैसे उनको मिल के फिर उधर से ही बार बार चले गए। मैंने कहा फिर घर चलते हैं, हमारे पास रहो। हाँ। 1-2 दिन किस्मत से आए हो। जी जी। कहते हैं नहीं बस पीछे भी हमारे बहुत काम है, हम नहीं रह सकते। जी। फिर बाहर से ही चले गए, मैं फिर वापस आ गया। अच्छा, मैंने मैसेज किया अब्बू को, उसने कहा हाँ पहुंच गए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं। अच्छा। तकरीबन 2:30 का टाइम था। 2:30 बजे पहुंच गए थे? हाँ, ऐसे कह रहे थे कि पहुंच गए हैं। नहीं, 2:30 बजे नहीं पहुंचे होंगे। कितने बजे इधर से गए हैं? तकरीबन इधर से 11 बजे रवाना हुए हैं।
जी 12-1-2 12-1-2 हाँ तकरीबन पहुँच गए। हाँ तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहुंच कर आए हैं, अभी पानी पी रहे हैं। मैंने कहा चलो सही है। 3-3.5 घंटे में बना पहुंच जाता है। जी चलो अल्लाह खैर करे। हाँ और वो फरमान से बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे वो फिर भी टेस्ट नहीं हो रहा। आज चौथा दिन है उसी टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं जी 2 मोटरसाइकिलें जाती हैं, सारा दिन घूमते हैं, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, जी कहीं भी टेस्ट नहीं हो रहा। फिर रिक्शे पे जाते हैं, वो जो साथ आए बंदे अब तो वो भी परेशान हो गए कि यार कि ये क्या हमारे घर में आके बैठ गए, हमें सारा दिन वो काम से छुट्टी की हुई है उन्होंने। हाँ वो इनके भी साथ ही हैं, जी उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, चलो वो साथ दे रहे हैं। जी लेकिन टेंशन ये बनी हुई है कि टेस्ट नहीं हो रहा। जी कल भी गए थे ना, सारा दिन बैठ बैठ के आ गए, परसों गए थे तो फिर भी सारा दिन बैठ बैठ के इधर उधर घूम घूम के आ गए। इस्तिहाना को सुकून वो कहते हैं कि मैंने कल कहा जाए कि प्राइवेट कराएं, जो खर्चा भी होता है मैं इधर से चाहे किसी से मांगना पड़े, जो भी करना पड़े मैं आपको भेजूंगा। हाँ आप करवाएं, ये टेंशन ख़त्म करें। जी इतने दिन वो बताते हैं 1.25 महीने बाद होगा, कभी कहते हैं हफ्ते बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, फिर वो रिपोर्ट के लिए 15 दिन और मांगेंगे, फिर 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, फिर आना जाना, ये बहुत मुश्किल है। मैंने कहा प्राइवेट कराएं, वो कहते हैं एक दिन कराएं, दूसरा अगले दिन रिपोर्ट दे दें। हाँ वो ऐसे मैंने कहा कराओ रिपोर्ट, जितनी भी हो सकता है जल्दी हो सकेगा। जी जी लेकिन वहाँ जाते हैं तो फिर वो इस्तिहाना की मसला है, वो इतना दिमाग तो नहीं है कि सुकून से सो जाए और टेस्ट करवा ले। जी जी वो जब उसको लिटाने लगते हैं तो वो चीखें मारती है, लड़ जाती है, धार धार करके उठ के भाग जाती है। जी फिर ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। वो डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसको सुकून दिलवाएं, सुकून में सोएगी फिर हम टेस्ट कर सकेंगे। मशीन में ये होता है ना MRI, जी तो वो एक सुकून भी नहीं आता उसको। शरबत लिया है, चलो भी सुकून आ जाए, बनी हुई है। मैं बता रहा था कि दुआ करें, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक ये टेस्ट वाला मसला हल करा दे, फिर पता चलेगा आगे डॉक्टर क्या बीमारी बताते हैं, क्या दवाई देते हैं। जी जी ये इधर भी डॉक्टरों से मशवरा किया है कि मैंने कहा कोई आप बताएं कि हम क्या करें। जी उन्होंने कहा कि उसी डॉक्टर के पास जाएं जहां से पहले डॉक्टर ने लिख के दिया है कि ये टेस्ट करवाएं। हाँ वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अच्छा वही डॉक्टर कुछ कर सकेंगे, उनको कंडीशन बताएं भी ये कंडीशन है, ऐसे टेस्ट नहीं करवा रही बच्ची, हम कैसे करवाएं इसका। जी वही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ खून दिलवाएं या कोई और टेस्ट करवाएं, और तरीके से चेकअप करें, जी फिर वही कर सकते हैं जो भी करें। और देखें शरबत भी बार बार पिला रहे हैं, वो भी नुकसान है। ज्यादा पिलाने से भी नुकसान है ना। हाँ। मैं यही उनसे मैंने कहा है कि ज्यादा शरबत सुकून के या ऐसी चीजें ना दो, जी डॉक्टर के मशवरे से करो जो कुछ भी करना है। जी जी तो हो सके तो मैंने कहा सुबह उस डॉक्टर के पास चले जाना, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जी उनको कंडीशन बताना कि ये हाल है, हम तो थक चुके हैं घूम घूम के, 5-7 दिन हो गए हम पैसे फिर रहे हैं, जी टेस्ट ही नहीं हो रहा, आप जो कुछ करना है आप करें, मेहरबानी करें, कुछ शायद वो कुछ कर लें। हाँ चलो सही है। और इतनी जब वो मुझे बताते हैं ना फलां चीज़ ऐसे हो गई, फलां ऐसे हो गई, मुझे इतनी टेंशन हो जाती है। मैंने तो एक बार कह भी दिया या छोड़ो वापस आ जाओ, नहीं होता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इधर बैठ के मैं इधर परेशान, आपकी अम्मी उधर परेशान है। रात को वीडियो में मैंने देखा रो रही थी। परेशानी तो बन जाती है ना, उसको इसके घर की परेशानी, उस बच्ची की परेशानी, आने जाने का मसला, हर वक्त वो सीढ़ियाँ हैं तो आपको पता है 3री मंजिल पे हैं, वो चढ़ना उतरना आना जाना, फिर सारा दिन फिर जहाँ जाना भूखे रह जाना, कुछ खाना मिलता है नहीं मिलता है जी, बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। ये सिर्फ वो आपकी अम्मी कह रही थी ना कि कुछ 2-3 महीने ठहर के चले जाते, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि मेरा दिल जो है ना ये नहीं करता कि मैं किसी को इनकार करूं। जब मैं इधर चेकअप कराया बहावलपुर में, उन्होंने लिख के दिया ना पर्ची कि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर जाएं, उस दिन से आपकी अम्मी बार बार कह रही थी कि जल्दी करें, बस जल्दी करें, लेट हो जाएगी, जल्दी करें। मैं उसको नहीं जवाब दे सकता, मैं कहता हूँ उसका ये दिल ना कहे कि ये देखो मेरी बच्ची का इलाज ही नहीं करा, इसीलिए मैं उसको रोकता रहा कि खर्चा ले लें किसी से, कि कोई ढूंढ लें फिर जाना, बस जाओ जो ही किराए के पैसे कुछ मिले कहीं से, तो उसने तैयारी पकड़ ली। मैं फिर उसको रोक नहीं सकता, अगर रोकता हूँ तो फिर आपको पता है वही कंडीशन रोने वाली है, वो मेरी बच्चियों का
इलाज नहीं करते मैं इतना परेशान हूँ, ये है वो है। इसीलिए मैंने उसका दिल रखने के लिए मैंने उसको रवाना कर दिया। मैंने कहा अल्लाह पाक करम करेगा, चलो आप जाएं जी। उसी की वजह से आपकी अम्मी इतनी है कि अगर कोई बात ऐसी हो जाए बच्चियों के बारे में फिर वो रोने लग जाती है जी। वो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने कहा चलो उसका जहन बन गया है कि उसका इलाज कराना है, मैं इनकार करूं तो फिर वही समझेंगी कि ये मेरी बच्चियों का इलाज कराना ही नहीं चाहता जी। इसीलिए मैंने भेज दिया। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, चलो इधर से किसी न किसी तरह मैं कोशिश करूंगा। 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे, चलो जो भी हो जाएगा। लेकिन इतना पता नहीं था कि ये मामला और बढ़ जाएगा जी। वही बात है ना, अम्मी जन कह रही थी कि अगर 2 महीने सब्र कर लेते फिर जो है ना कुछ बंदोबस्त भी हो जाता। और आप लोगों को पता है कि बड़ा शहर है, प्राइवेट अस्पताल है, कुछ ना कुछ जो उधर होगा। मैंने कहा अम्मी जन हम आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हमें जो परेशानी थी कि हमारी बच्ची जो है ना बोल सके, तो उन्होंने कहा चलो आप बेहतर जानते हो। परेशानी यही थी कि बच्ची का तो पता है कि इलाज आज भी कराएं तो करना है, कल कराएं करना है, 2 महीने बाद कराएं करना है जी। सिर्फ वजह सिर्फ आपकी अम्मी की थी, क्योंकि मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता जी। वो जब कहती है ना, जब भी कहती है कि फलां बच्चे का इलाज करना है, फलां जगह जाना है, जैसे कैसे मैं जाता हूँ। आपको पता है मैं घर में किसी मरीज को नहीं देख सकता। अगर किसी को बुखार भी आ जाए ना, फौरी चाहे रात के 12 बजे मैं उसी वक्त लेके जाता हूँ जी। आपको कोई मसला बनता है, कोई तकलीफ होती है, उसी वक्त कल भी देखा इस वक्त हम इधर से रवाना हो गए। हाँ, वो तो अचानक ही मसला बनना तो गया, शुक्र है अल्लाह पाक का टाइम से गया। मैं देर करने का आदी नहीं हूँ, मेरा ज़हन ऐसा है कि मैं अगर देर करेंगे बीमारी बढ़ेगी जी। तो इसीलिए ना आपकी अम्मी भी कहती हैं बस जल्दी इलाज कराना है, जल्दी इलाज कराना। रोज़ कहती थी, मैंने कहा चलो ये किराया पकड़ो और जाओ जी। उधर से जब टेस्ट वगैरह हो जाए मुझे बताना। फिर वो टेस्ट इतने बढ़ गए, इतने मामला बढ़ गया जी। बस अल्लाह पाक करम करे, दुआ करते हैं अल्लाह खैर करे जी। और अम्मी जान बोल रही थी कि मैंने फरमान को वॉइस मैसेज भेजा, पहले आपके नंबर पर जो है ना कॉल की, देखा कि आपका डेटा ऑफ था। फिर जो है ना मैंने कहा कि सोबिया की तबीयत का पूछ लो। फिर फरमान को वॉइस भेजा तो उसने बताया कि सोबिया की तबीयत ठीक नहीं है, बेबी का मसला बना हुआ है। मुझे मज़ीद टेंशन हो गई। मैंने फिर कॉल की, फिर मैंने जब डेटा ऑन किया 10 बजे, फिर जो है ना अम्मी जान को कॉल की। मैंने कहा अम्मी जान आपकी कॉल आई हुई थी, मैंने अभी डेटा ऑन किया। ऐसे वैसे मसला था। अब्बू जान के साथ बैठी हुई थी, मेरे अब्बू जान भी आए हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि हाँ बेटा मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फरमान ने जब बताया, मैं बार बार कॉलें करती जा रही थी। मैंने कहा मेरी बेटी उठाए, मैं उनकी तबीयत का पूछ लूँ। तो मैंने बताया तो फिर कह रहे थे कि शुक्र अल्लाह पाक का क्या तसल्ला हो गया है। हाँ अल्लाह करम करे। हम तो कहते हैं कि कोई तकलीफ ना आए जी, अल्लाह खैर करेगा। चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह। मैंने हांडी चढ़ाई हुई है, अभी देख लूँ। हांडी को देखो, घंटा हो गया आप तो इधर ही तकरीर कर रही हो, हांडी उधर जल जाए। तो भाभी जान को मैंने बोला चम्मच लगा देना। क्या हो गया, क्या ऊपर आके नाराज होके बैठ गई है? नाराज नहीं हूँ, मैं थक चुकी हूँ, लेकिन 4-5 दिन हो गए सारा दिन अस्पतालों में फिर मैं तो थक गई। मैं तो वापस घर जाना। इलाज जब तक नहीं करेंगे ऐसे कैसे, एक गोली तक हमने नहीं ली, दवाई नहीं ली, आप होके नाराज़ हो गई हो कि बस मैंने जाना है। अम्मी जान कह रही हैं कि मैंने घर जाना है, बस अब मैंने इधर नहीं रहना। हमारे पास कुछ रहे भी नहीं गया और हम घर जाने का किराया भी हमारे पास नहीं है। जो 4 पैसे थे हम उधार घर से ले आए, वो हमारा आना जाना, पेट्रोल खर्चा, बच्ची को कोई खवाना पिलाना सारा कुछ, तो घर से किराया भर के आए। हम कोई एक टेबलेट भी नहीं लिया, हमारे पास जो पैसे थे ख़त्म हो गए। हम कहाँ रह सकते हैं? हाँ, इतनी ज़्यादा हमें परेशानी हो गई है ना कि अब हम क्या करें, सोच में पड़ गए हैं। अम्मी की हालत ये है कि कल से इतना परेशान है, रो रही है सारा दिन, रात भर अम्मी को नींद नहीं आई। हम कोशिश कर रहे हैं, गोली खिला रहे हैं कि अम्मी को नींद आए। परेशानी की वजह से एक इस्तियाना का इतना ज़्यादा मसला है कि उसको शरबतें पिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा सुकून आ जाए 15-20 मिनट के लिए, तो हम उसका MRI टेस्ट करा लें। लेकिन ये MRI टेस्ट नहीं हो रहा। अगर हमें काश पहले पता होता ना कि वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके हमें यही कुछ बोला जाएगा कि आप जो है ना MRI टेस्ट कराओ, पहले पता होता तो हम वहाँ से भावलपुर से ही करा के आते, हमें ये टेंशन ही ना होती। हम उसी टाइम उनको दिखा सकते थे कि हमने ये कराया हुआ है, तो फिर भी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब हमारे लिए परेशानी बन गई कि इतने बड़े शहर में और कोई जब तक बड़ी पहचान ना हो, बड़ी हस्ती वाले ना हो ना,
सिफारिश करने वाले तो काम नहीं होते। और इतने महंगे तरीन हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हैं, जहाँ भी हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सरकारी में हम इसलिए आते जाते हैं कि हमारा जो है ना कुछ बन जाए, कि सरकारी तौर पर यह काम हो जाए हमारा, तो उधर भी बहुत सारा टाइम मांगते हैं और इतने दिन रह भी नहीं सकते। हालत ये है कि कल भी आपने देखा था कि सोबिया की तबीयत जो है ना ख़राब हुई और उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे। और ये भी डर लगता है कि कहीं पिछले बेबी की तरह हमारे बेबी का नुकसान भी ना हो जाए। तो अम्मी ने ये बात जब सोची, उसको मैंने बताया कि सोबिया को कल ले गए थे, तो फ़ौरन से बस नाराज़ हो गई हैं कि मैंने जाना है और आज ही जाना है। तो अब मैं क्या कहूँ अम्मी, आप समझें मेरी बात को। अब हम आए हैं, अब्बू ने भी आपको यही कहा कि आप पहुँच गए हैं, चलो मैं जैसे कैसे उधार करके आपको पैसे भेज रहा हूँ, तो आप टेंशन ना लें, आप ये मुकम्मल करके हैं तो फिर आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इंशाल्लाह सब कुछ बार बार उधार कोई नहीं देने वाला है, एक बार तो हर कोई दे देता है, फिर बार बार उधार भी नहीं मिलती। आप देखें वो घर के खर्चे उठाए, सोबिया की तबीयत ठीक नहीं, उससे उनको संभाले, इधर साढ़े दो पैसे कैसे भेजे, उनके पास होंगे तो भेजेंगे। ऐसे मुझे तसल्ली दे रहा है, हाँ आप उठे रहो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन हमारे पास जो थे पैसे ख़त्म हो गए। आप देखें कोई काम ना ही कोई टेस्ट हुआ है, लाजमी कहेंगे टेस्ट बन गया हमारे लिए। जब तक वो डॉक्टर कहते हैं ये टेस्ट नहीं होता तो पता नहीं चलेगा क्या मसला है, क्या बीमारी है। एक जान हो जाए जो एक मसला है, बीमारी है, तो फिर उसी के मुताबिक एक हम दवा देंगे। जी। तो मुझे ये टेंशन है जो जब तक एक सुकून नहीं मिलता, टेस्ट नहीं होता। समझदार बंदा होगा तो ऐसे देखें काफ़ी रोज़ टेस्ट होते हैं, सारे अस्पताल यही कारोबार होते हैं, लेकिन क्या है समझदार बंदा हो तो कोई भी मसला बन जाए तो करा लेते हैं। तो ये देखें दिमाग तवाज़ुन ठीक नहीं है, इंदा तो बड़ा जिद करती है। और देखे आना जाना 4-5 दिन से अस्पताल में, जब भी अस्पताल जाती है इस जाना का खुद दिमाग दे खुद ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या हो गया। जो दवाई दे कुछ करे ना, वो ज़रा सा सुकून नहीं आता। हाँ जी, पूरा दिन पूरी रात हम वहाँ गुजार के थक वापस आ जाते हैं। अभी आप टेंशन ना लें, एक 2 दिन और रह लेते हैं, देखते हैं, कोशिश करें, दुआ करें कि ये हमारा काम हो जाए। साथ देखने वाले भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से जैसे ये होगा ना काम, तो हम फ़ौरन पे चले जाएंगे दवाई लेकर। आपको पता है बहुत सारे पैसे लगते हैं, ऐसे लगाए हैं पैसे तो भी लगते हैं, खाली लेकिन ना जाए। यह कोशिश है जो मैं इस जाना था, जो चेकअप पूरा बॉडी का हो जाएगा ना, मुझे पता चल जाएगा जो ये बीमारी है, तो सारे बच्चों का यही मसला है, बीमारी है। फरमान आपको देखें कितना 3-4 महीने से जो मसला बने वो भी नहीं आता, वो अभी तो सारा कुछ ये जो टेस्ट है पूरी फैमिली जो बच्चे आप ऐसे हो ना, सब के लिए ये टेस्ट अहम है, लाजमी। ये टेस्ट के बगैर कुछ नहीं होता। मैं ये सोच रही हूँ अगर ऊँधा जो एक बार हो जाए, नहीं हो रहा तो बाकी के कैसे कराओगे? नहीं, बाकी तो समझदार है ना, उनका इतना ये प्रॉब्लम नहीं बनेगी जो इस जाना की बात। चलो अल्लाह मालिक इरफान है, जकिया है, वो तो जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसे कर सकते हो ना, समझदार हो। बाकी जिस्मानी मसला है, दिमाग का तो नहीं है ना। उनका दिमाग का मसला है, जिस्मानी भी मसला है, सारा कुछ वो नहीं समझती है इस बात को, बिल्कुल डर जाती है। लेकिन मेरी कोशिश है जो एक बार उनका टेस्ट हो जाए, पता चल जाए, तो आसानी नाल चीज़ से फुर्सत हो जाएगी। अगर इलाज साफ करके हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे। जो अगर इलाज ना करें तो माँ बाप तकलीफ़ में आए, अगर कर रहे थे इलाज पूरा ना करें तो फिर भी तकलीफ़ है, तो सारी ज़िंदगी हम कैसे आपके साथ रहेंगे? मुझे तो यही टेंशन लगती है, रात दिन ना मैं जब पी दे रही ना, मुझे सुकून भी नहीं है। ना रहेंगे, 1-2 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे हम, ठीक है? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी मैं इतना बड़े शहर में नहीं है, मैं कितना ही नहीं गई तुम्हें छोड़ते। मैं सारे जो से भी बच्चे, मैं घर में बैठ के मैंने बच्चों को मैं टाइम से खवा पिला करूँ, उनकी खिदमत करूँ। अल्लाह पाक जब फुर्सत देगा तो कोई इलाज करेंगे। लेकिन आज मैं इतने आके मैं इतना तो टेंशन में आ गई हूँ जो ना ही मैं इलाज कर सकती हूँ, ना ही मैं कोई समझ आती मैं करना तो क्या करा। इंशाल्लाह अपना सब ठीक हो जाएगा, ध्यान भी ठीक हो जाएगी, हम भी परेशान ना हो।